Explain why the conical flask is rinsed with the distilled water at the start of experiment 2. जी बेटा, Uh, to सिंपल। remove the impurities. टू रिमूव इम्प्योरिटीज, टू रिमूव कंटेमिनेशन वगैरह, ऐसा कुछ भी लिख सकते। ठीक है। At the start of experiment 1, the burette is rinsed with distilled water and then with solution C. How the volume added from the burette to reach the first end point would be different if the burette was not rinsed with solution C. जी बेटा। uh, अगर वो सोल्यूशन सी से ना रिंस होता तो हम्म। उसका वॉल्यूम हायर होता। हाँ, और वरना फिर सॉल्यूशन सी ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो जाता ना। ना रिंस करते तो उसमें पिछला भी मौजूद होता, तो सॉल्यूशन सी कुड बी मोर कंसंट्रेटेड डाइल्यूट से, और उसकी अमाउंट NaOH की उसमें बढ़ जाती। ठीक है। और ठीक है सर। फिर और दूसरी बात यह है कि आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता। वॉल्यूम कैसे इंक्रीज हो जाता है कि उसमें ऑलरेडी वो मौजूद होता, फिर आप उसमें अगर 30 ml डालते, उसमें 1 ml मौजूद होता, तो वो 31 ml या 31 cm³ हो जाता। ठीक है। तो दो पॉइंट्स हैं इसमें, दो नंबर लिखे हुए हैं ना। ओके। एक्सप्लेन वाई द कोनिकल फ्लास्क इज प्लेस्ड ऑन द वाइट टाइल ड्यूरिंग द टाइट्रेशन। जी बेटा, ताकि आपको कलर चेंज अच्छी तरह ऑब्जर्व हो जाए ना। नीचे अगर आपने कोई कलर ही यूज किया हुआ है, जैसे अगर इसने ऑरेंज से रेड होना है, तो रेड से येलो होना है, और आप येलो वाली टाइल पे कर रहे हैं, तो आपको वो आइडिया गलत हो सकता है ना। ठीक है। तो वाइट के ऊपर आपको कलर चेंज क्विकली ऑब्जर्व होगी। ठीक है बेटा। ठीक है सर। ओके। कंपेयर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन सी यूज इन एक्सपेरिमेंट 1 विद द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टी यूज इन एक्सपेरिमेंट 2। आप देखें कि किस में आपको क्या लगा कि कंसंट्रेशन में क्या फर्क आया है, किस में ज्यादा यूज है, कौन सा ज्यादा कंसंट्रेटेड है। एक्सपेरिमेंट टू। क्यों? क्योंकि उसमें कम यूज हुआ है ना। एक्सपेरिमेंट 2 जी। में कम यूज हुआ है तो वो ज्यादा कंसंट्रेटेड है। तो एक्सपेरिमेंट 2 इज कंसंट्रेटेड, और उसकी वजह क्या लिखेंगे? बिकॉज less स्मॉलर वॉल्यूम। NaOH, yes, less volume of NaOH has been used for the neutralization or titration। ठीक है। ठीक है सर। अब उसमें बता भी सकते हो, बल्कि ये भी कह सकते हो, बल्कि 3 नंबर है ना। अब ये देखें ना कि क्वांटिटी में कितना फर्क है। ये 19 है, तो 19 2 जार 38 होता है, तो ऑलमोस्ट डबल कंसंट्रेटेड है। ठीक है। ऑलमोस्ट कंसंट्रेशन क्या है? डबल। डबल है। मतलब डबल। वो, अगर वो 0.3 मोल पर DM³ है, तो ये 0.6 होगा। यानी ऐसे आप उसको, चूंकि 3 मार्क्स हैं, तो आप बोले ऑलमोस्ट 2x कंसंट्रेशन है इसकी, एज कंपेयर टू एक्सपेरिमेंट 1 वाला जो है ना। ठीक है। क्लियर हो गई बात बेटा? Reduce जी the सर। volume of solution C required to reach the first endpoint if experiment 1 is repeated using 50 cm³ of solution B instead of 25 cm³। दोबारा क्या कहना चाह रहे हैं? अगर उसमें 50 cm³ ऑफ सॉल्यूशन बी यूज करें इंस्टेड ऑफ 25 cm³, तो क्या फर्क आएगा? वो कम हो जाएगा लाइक हाफ ओरिजिनल से। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सी ना, उतना कितना आया था वो? 39 नहीं आया था अभी ये वाला ना। ये ये उतना ही रहेगा बेटा, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा टाइट्रेशन में, क्योंकि कंसंट्रेशन तो चेंज नहीं कर रहे ना। वो सेम ही रहेगा, 39 पॉइंट जो भी ऊपर आया आपका, या 4 आया या क्या। ठीक है। क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन में फर्क नहीं आ रहा। ओके। मोल्स में फर्क नहीं ओके। आ रहा, तो वो सेम रहेगा। Why using 50 cm³ of solution B would cause a problem when finding the volume of solution C needed to reach the second end point of experiment 1? जी। ब्यूरेट में इतनी जगह नहीं होती टू होल्ड द वॉल्यूम। यस, यस, एग्जैक्टली।
तो वो लिमिट से ऊपर चला जाएगा। एग्जैक्टली। ओके, नेक्स्ट करते हैं जी। A student repeats the experiment too. The student warms the solution B in the conical flask before carrying out the titration. State the effect, if any, on the volume of solution D required to reach the second endpoint in experiment 2. Explain your answer effect on volume of solution D. जी बेटा, क्या आएगा? कोई चेंज नहीं नो आएगा। चेंज, एग्जैक्टली नो चेंज। और क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन ही चेंज नहीं की ना हमने। मोल्स तो उतने ही है ना, रिएक्शन मोल्स का होना है। नो चेंज बिकॉज कंसंट्रेशन इज सेम। ओके। ओके सर। स्टेट वन चेंज टू द apparatus दैट विल improve द एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट। कौन सी और आपको चेंज लानी चाहिए जिससे एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाए बेटा? इधर उसने क्या क्या चीजें यूज की हैं? हम्म। यूरेट तो यूज हो गया है वो। अगर 25 cm क्यूब करें तो पिपेट यूज होएगा। हाँ, पाइपेट यूज करना चाहिए। तो इसने पाइपेट नहीं यूज किया, यही देखे ना। नहीं सर, ब्यूरेट की है। हाँ, पाइपेट यूज करना चाहिए, एग्जैक्टली। प्रेफरेबली यूज पाइपेट, छोटी अमाउंट के लिए। वो एग्जैक्ट आपकी वो इम्प्रूव हो जाएगा रिजल्ट। ठीक है जी। ये आपका फेवरेट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्या है ये? अच्छा नहीं। ओके, थोड़ी थोड़ी आइडेंटिफिकेशंस हैं। सॉलिड ई इज अमोनियम सल्फेट। ठीक है भाई। रिकॉर्ड द एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन। द स्टूडेंट डिजॉल्व सॉलिड ई इन डिस्टिल्ड वाटर टू फॉर्म सोल्यूशन ई। अच्छा, ई का सोल्यूशन बन गया। सॉलिड ई अमोनियम सल्फेट है, तो अमोनियम सल्फेट का सोल्यूशन हो गया। स्टूडेंट डिवाइड सोल्यूशन ई इनटू 3 equal पोर्शन। द फर्स्ट पोर्शन ऑफ सोल्यूशन ई, द स्टूडेंट एड्स अबाउट 2 cm³ ऑफ aqueous सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, एंड द स्टूडेंट वार्म द मिक्सचर जेंटली एंड टेस्ट एनी गैस इज प्रोड्यूस। कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी बेटा अमोनियम सल्फेट से? अमोनिया गैस। अमोनिया गैस। तो क्या ऑब्जर्वेशन होती है अमोनिया गैस की, रिकॉल करें। लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू। हाँ, लिटमस पेपर अगर रेड ऐड करेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा। टू द सेकंड पोर्शन ऑफ सोल्यूशन ई, यानी अमोनियम सल्फेट सोल्यूशन है, उसमें 1 cm³ ऑफ नाइट्रिक एसिड डाला एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेरियम नाइट्रेट डाले। अमोनियम सल्फेट है, याद रखिएगा। तो उसमें नाइट्रिक एसिड के बाद बेरियम नाइट्रेट डाला है, तो क्या बनेगा? इसमें बन जाएगा बेरियम सल्फेट। और बेरियम सल्फेट जो होता है ना, ये इनसॉल्युबल वाइट प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, तो आपको वाइट पीपीटी मिलेगा। ओके। ये ओके सर। जब भी कोई सल्फेट है और आगे कोई बेरियम आ जाए, उस रिएक्शन में बेरियम सल्फेट बनेगा, वाइट पीपीटी। ये बहुत कॉमन है, आपका रिपीट होता रहेगा, तो आपने याद रखना है। जो बेरियम सल्फेट है ना, ये इनसॉल्युबल होता है, वाइट पीपीटी ये अक्सर आपको इसी तरह घूम फिर के आता रहेगा। ठीक है जी। टू द थर्ड पोर्शन ऑफ सोल्यूशन इज स्टूडेंट एड्स एक्वस पोटाशियम परमैंगनेट अमोनियम सल्फेट में। तो क्या ऑब्जर्वेशन होगी जी? पोटेशियम सोल्यूशन परमैंगनेट का का कलर क्या होता है? पिंक। पिंक। यस, तो आपको पिंक सोल्यूशन बना हुआ मिल जाएगा। ठीक है, उसकी ऑक्सीडेशन तो नहीं होनी ना। तो पिंक सोल्यूशन, ऑब्जर्वेशन लिखनी है ना सिर्फ। ओके, लें जी। कैरी आउट अ फ्लेम टेस्ट ऑन सॉलिड एफ, यानी सॉलिड एफ के बारे में कह रहा है। शोज द टेस्ट एंड स्टूडेंट ऑब्जर्वेशन ऑन सॉलिड एफ। कैरी आउट अ फ्लेम टेस्ट ऑन सॉलिड एफ, येलो फ्लेम आया है। ओके, फिर क्या हुआ? Dissolve the remaining solid F in distilled water to form solution F. Divide the solution F into 3 portions. To the first portion of solution F, add 1 cm³ of nitric acid followed by silver nitrate, yellow precipitate. AgNO3 के आपको टेस्ट याद हैं? AgNO3 के 3 कलर्स आते हैं। एक में आ सकता है बेटा वाइट, एक में आ सकता है क्रीमी कलर, एक में आएगा येलो। अगर वाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है तो फिर डेफिनेटली उसमें Cl मौजूद है। और अगर क्रीमी दे रहा है तो ब्रोमाइन मौजूद है, और अगर वाइट येलो दे रहा है तो आयोडाइन है। ये सिल्वर नाइट्रेट के जो टेस्ट होते हैं ना, हेलोजेंस के। ओके।
ओके सर। तो जो येलो है ना, तो माइट भी इसमें आयोडाइन हो उस सॉलिड में, शायद वो सोडियम वट एवर, यानी आयोडाइन वाला सॉल्ट लगता है। ओके। टू द सेकंड पोर्शन फ्लूइड एट सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉप वाइज इन एक्सेस, वो वाइट प्रेसिपिटेट बना रहा है। एंड वाइट प्रेसिपिटेट डिजोल्व इन एक्सेस एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म अ कलरलेस सोल्यूशन। वाइट प्रेसिपिटेट कौन से तीन आइंस बनाते हैं, रिकॉल करें? एल्यूमिनियम, जिंक और कैल्शियम, ये तीनों बनाते हैं। ठीक है बेटा। ठीक है सर। अच्छा, अब इनमें जो इंटरेस्टिंग होता है कि जब अगली बात उसने लिखी ना कि वो डिजोल्व इन एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो फिर फिर अब उसमें आपका ना जिंक रह जाता है और आई गेस कैल्शियम रह जाता है। ठीक है। फिर जब वो टेस्ट फोर करता है ना कि एक्वस अमोनिया है, तब वो भी वाइट बनाता है और द प्रेसिपिटेट डिजोल्व इन एक्सेस अमोनिया, तो फिर कंफर्म हो जाता है कि इसमें सिर्फ जिंक है। ठीक है जी। ठीक है सर। अब जिंक और आयोडाइन तो कंफर्म हो गए। अब यहां उसने जो येलो फ्लेम लिखा है ना, येलो फ्लेम कौन से उसका होता है? ये ज्यादातर सोडियम का होता है। तो अब इसमें सोडियम भी लग रहा है, जिंक भी लग रहा है उस सॉलिड में, और आयोडाइन भी लग रहा है। हाँ देखे ना, वो थ्री आइंस कह रहा है। ठीक है। तो थ्री आइंस कौन कौन से लग रहे हैं जी? सोडियम, सोडियम, जिंक और जिंक और आयोडाइन। आयरन। ठीक है। क्लियर होगी बात। जी सर। आगे देखें। लिक्विड अल्कोहल्स कैन बी burned fuel into split the energy given out to heat water in a boiling tube. Describe how to investigate which of three liquids, alcohol, ethanol, propanol, and butanol, heats the water in the boiling tube the fastest. You are provided with the three spirit burner sample of the three alcohol, water, and the common laboratory apparatus. तो हमें क्या करना है जी? हाँ, यू हैव टू इन्वेस्टिगेट द बॉइलिंग। आपने बॉइलिंग का कंपैरिजन करना है। ठीक है। तो क्या क्या करेंगे, हम इसको क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। हम इन सबको एक स्पेसिफिक टाइम के लिए हीट करेंगे, तीनों अल्कोहल्स को अलग अलग। राइट। यस सर। अच्छा। फिर हमने इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर थर्मामीटर से रिकॉर्ड करेंगे। पहले इनिशियल करेंगे, फिर हीट करेंगे फॉर 2 मिनट्स, 1 मिनट, सारों को अलग अलग और रिकॉर्ड करेंगे। और फिर देखेंगे कि किस में कितना टेम्परेचर राइज हुआ है। और जिसमें हाईएस्ट टेम्परेचर अगर राइज होगा, तो उसका मतलब है कि वो जो है मतलब वो जल्दी हीट अप होता है एज अ फ्यूल। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। तो ये था जी आपका पेपर। इसमें आपको उसमें था ज़्यादा वो